जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कान्हू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी जो कि हरिदास जी के जीवन की है। सबको पता है कि हरिदास जी बहुत ही बड़े महात्मा संत हुए हैं और उन्हीं के द्वारा जो हमारे बांके बिहारी जी हैं वो प्रकट हुए हैं। तो उन्हीं के जीवन की एक स्टोरी है। जब उनके पास एक वेश्या को भेज दिया गया था उनकी तपस्या भंग करने के लिए, तब क्या हुआ, तो चलिए जानते हैं हम। ये उन दिनों की बात है जब हरिदास जी की भक्ति की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैलने लग गई थी। सब लोग उनको जानने लग गए थे और उनके दर्शन के लिए आने लगे थे। लेकिन कुछ लोग दुष्ट लोग भी थे जो कि उनसे बहुत ईर्ष्या करने लग गए थे और उनके यश से बहुत जलन करने लगे थे। इस कारण से उन्होंने द्वेष मानने लगे थे। और उन ईर्ष्यालुओं में वहाँ का एक रामचंद्र खां नाम का बड़ा ही जमींदार भी था। वो उन्हें किसी प्रकार से भी नीचा दिखाना चाहता था। इनके बड़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात सोचने लगा और उसने एक विचार माइंड में लाया कि इनको कैसे सबके सामने नीचा दिखाया जाए। और सबको पता है कि साधकों के लिए कामिनी और कंचन से दूर रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कभी भी पतित हो सकते हैं अगर कच्चा साधक है तो। इसी कारण से उसने कामिनी का प्रलोभन लेने की सोची और रामचंद्र खां ने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास जी को नीचा दिखाने का निश्चय किया। किंतु उनकी रक्षा तो उनके प्रभु ही सदा करते थे। फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उनका बेड़ी क्यों ना हो जाता, उनका कभी बाल बाका कैसे हो सकता था। किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज थोड़े ही आते हैं। रामचंद्र खां ने भी एक अत्यंत सुंदरी 16 वर्षीय वेश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए भेजा। वह रूपवती स्त्री थी और बहुत ही पतित थी और वो ये प्रतिज्ञा करके आई थी कि हरिदास जी को वो भी बदनाम कर देगी और उनका जो संतत्व था उसे भंग कर देगी। और इसी इरादे से वो हरिदास जी के आश्रम में पहुंची। उसे अपने रूप का बहुत अभिमान था। उसकी समझती कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रिझे रह ही नहीं सकता। किंतु जो हरि नाम पर रिझे हुए हैं उनके लिए ये बाहरी सांसारिक रूप लावण्य एकदम तुच्छ है। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। उनका अपनी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल होता है कि कोई किसी भी इरादे से आए लेकिन फिर भी वो अपनी भक्ति से कभी भी एक कदम भी आगे इधर उधर नहीं होते हैं। उसी 16 वर्षीय युवती ने सोचा कि उनका जो सुनसान जंगल में उनकी कुटिया बनी हुई थी एकांत स्थान में, वहाँ पे चली गई और जाके उनसे प्रणय की भीख मांगने लगी। उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचित मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। वे अविचल भाव से उसी प्रकार बार बार श्री कृष्ण कीर्तन में ही निमग्न बने रहे। और मनुष्य की बुद्धि के परे कि ये मनुष्य की बुद्धि की बहुत ही परे की बात है। वेश्या वहीं जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह से इस प्रकार महामंत्र का जाप करते रहे और वो वेश्या देखती रही। हरिदास जी बस यही महामंत्र बार बार जोर जोर से अपनी वाणी में गाए जा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार से दिन बीतता, शाम बीत गई, रात्रि भी हो गई, प्रातःकाल भी हो गया। इस प्रकार 4-5 दिन व्यतीत हो गए और रोज वो वेश्या आती और रोज जो लौट जाती। कभी कभी बीच में साहस करके हरिदास जी से कुछ बात करने की कोशिश भी करती वो, लेकिन हरिदास जी बड़ी ही नम्रता के साथ उत्तर देते कि आप बैठें, मेरे नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई है। जब मेरे नाम की जप की संख्या पूरी हो जाएंगी तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। किंतु नाम जप की संख्या कोई 10-20 हजार नहीं थी या 2-4 हजार थी। वो पूरे 3 लाख नामों का जाप कर रहे थे, वो भी उच्च स्वर से गायन कर करके। इसीलिए चारों दिन उसे निराश होना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, हरिदास जी लय से गाते रहते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराओ मत,
कोई बात नहीं है। श्री हरि जो है बड़े ही दयालु हैं। वे नीच, पामर, पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। हरिदास जी का ये कीर्तन सुन के बेचारी बैठे बैठे वो स्वयं भी इसी मंत्र को गाने लग गई और शाम को आधी रात्रि तक बैठी रहती और हरिदास जी का ये जप। अब तो बैठे बैठे उसको भी ऐसी आदत हो गई कि हरिदास जी के साथ साथ वो भी इस महामंत्र का जाप करने लग गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते उसे पता ही नहीं चला कि उसकी जुबान पे कृष्ण महामंत्र चढ़ चुका था। और ऐसे धीरे धीरे उसके 4 दिन तक वो उसको स्मरण करती रही और इस कारण से सभी पापों का क्षय धीरे धीरे उसके होने लगा। पापों के क्षय हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय उसे बार बार धिक्कार करने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट में किस बुरे भाव से आई थी, इसका स्मरण करके वो मन ही मन अत्यंत दुखी होने लगी। अंत में उससे नहीं रहा गया। वो अत्यंत ही दीन भाव से हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी। आंखों में आंसू बहते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, महाभाग, सचमुच ही आप पतित पावन हैं। आप जीवों पर अहेतु की कृपा ही करते हैं। आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र अपात्र का विचार न करके प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक निंदिता और खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की है। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे वे भाव एकदम बदल गए हैं। श्री हरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं आपके चरणों की शरण हूँ। मुझे पतिता अबला का उद्धार कीजिए। मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए। क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है? इतना कहते कहते वह हरिदास जी के चरणों में लौटने लगी। उनके दरबार में भेदभाव नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। भगवान के सम्मुख कितना भी भारी से भारी पाप वाला क्यों ना आ जाए, वो उनको भी क्षमा कर देते हैं। और भगवान नाम में पापों को क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों ना हो, उतने पाप वो कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटाने की हरि नाम में शक्ति है। तुमने पाप कर्म से जो पैसा पैदा किया है उसे अभ्यागतों को, यानी कि जो अभावग्रस्त व्यक्ति है, उनको बांट दो और निरंतर हरि नाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और श्री भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। और बस यही नाम हमेशा जपती रहना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस महामंत्र में ही सब सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करती रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, तुम ही इसमें रहो। उस वेश्या को ऐसा उपदेश करके महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए और वहाँ जाकर अद्वैताचार्य जी के समीप अध्ययन और श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा सदा रहने लगे। उस वेश्या ने भी हरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान करके अभावग्रस्तों को दे दिया और साध्वी सा वेश धारण कर लिया। वो फटे पुराने चित्रों को शरीर पर लपेटकर और भिक्षा के अन्न से अपना निर्वाह करने लगी। अपने गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगी। थोड़े ही समय में उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वह हरिदासी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध होने लगी। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता है। सत्संग की ऐसी ही महिमा है। और इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर बादशाह को पूरा लगान न देने के अपराध से उसे भारी दंड दिया गया और बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर अखाद्य पदार्थों को खाया और उसे स्त्री समेत सहित बांधकर वो राजा के पास ले गए। उसे और भी भांति भांति की यातनाएं सहनी पड़ी। सच है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है।
अतः हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और जो अच्छे कर्म करते हैं उनका ही संग करना चाहिए, क्योंकि उनकी संगत से हमारा भी उद्धार हो जाता है। और अगर हमारे अंदर कोई कलुषित प्रवृत्ति है या कोई बुरी आदतें हैं तो वो भी हट जाती है, क्योंकि जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो भक्ति में हरि नाम में डूबे हुए रहते हैं, वो किसी को भी ऐसा नहीं देखते हैं कि ये बुरा है या अच्छा है। वो सबके अंदर ईश्वर का वास मानते हैं और इसी भाव से वो उनसे द्वेष नहीं करते हैं और धीरे धीरे उनके मन में परिवर्तन होने लगता है और बुरे से पापी व्यक्ति भी बदल जाता है और भक्त बन जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की ही संगत करनी चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताना। जय श्री राधे राधे, जय हरिदास, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।